Hello everyone, welcome back on Personal Tutor. In this video, we are going to solve class 10 exercise 3.2 question number 3. Question number 3 में ये पूछा गया है on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. दोस्तों हम अपने पहले के वीडियोस में देख चुके हैं कि कंसिस्टेंट कौन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं और इनकंसिस्टेंट कौन से होते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं उन तीनों कंडीशंस पे। सबसे पहली कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन। अगर किन्हीं दो इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होते हैं तो वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। सेकंड पोजीशन जो आपकी होती है दैट इज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, अगर किन्हीं दो इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। और थर्ड कंडीशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट, मतलब दो कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर इक्वेशंस क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, लेकिन एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें इनकंसिस्टेंट होती है। तो अब हम एक एक करके पार्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें पता है कि रेशियो कंपेयर करके हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि इन दो इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो पहले हम ये पता करेंगे और जब हमें ये मालूम पड़ जाएगा कौन सा सॉल्यूशन है उसका, तो हम ये बता सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 है आपका, पहली इक्वेशन है 3x + 2y = 5। दैट मीन्स a1 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 3, b1 की वैल्यू आपकी हो गई 2 और c1 की वैल्यू होगी -5। -5 क्यों होगी, क्योंकि हमें हमेशा कौन से फॉर्म में लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c = 0। यहां पर इक्वेशन आपकी है 3x + 2y = 5। तो उस 5 को जब हम इधर लेके आएंगे तो वो प्लस साइन चेंज होगा, प्लस की जगह वो माइनस हो जाएगा। तो यहां पर c1 की वैल्यू कितनी हो गई, -5। अब a2 की वैल्यू, दूसरी इक्वेशन है आपकी 2x - 3y = 7। तो a2 की वैल्यू आपकी हो गई 2, b2 की वैल्यू हो गई आपकी -3 और c2 की वैल्यू हो गई -7। अब कंपेयर करते हैं हम इन रेशोज को। तो a1/a2 आपका क्या आ गया, 3/2। सेकेंड रेशो आपका b1/b2 2/-3, दैट मीन्स -2/3 हो गया ये रेशो। अब कभी भी जब भी हम रेशो का कंपैरिजन करते हैं तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, a1/a2 और b1/b2 आपस में एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तब पहली कंडीशन हमारी बनती है, इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 देन उन दो इक्वेशन का क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि a1/a2 दैट मीन्स 3/2 इज नॉट इक्वल्स टू -2/3। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अब अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या हुआ, इसका यूनिक सॉल्यूशन निकला। यूनिक सॉल्यूशन है तो उस कंडीशन में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। तो पहला आंसर आपका आ गया कंसिस्टेंट। अब चेक करते हैं हम पार्ट 2। पार्ट 2 है आपका, a1 आपका हो गया 2, इक्वेशन है आपकी 2x - 3y = 8। a1 आपका हो गया 2, b1 आपका हो गया -3 और c1 हो गया -8। a2 आपका हो गया 4, b2 आपका हो गया -6 और c2 आपका हो गया -9। ओके, यहां से सबसे पहले वही कंपैरिजन, a1/a2 कितना होगा, 2/4 सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2।
B1 अपॉन B2 -3 अपॉन -6, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। अब यहां पर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 आ रहा है, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों ही रेशो 1/2 है। तो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल है। अब हम कंपेयर करेंगे इससे तीसरे रेशो को। तो तीसरा रेशो हमारा क्या है, C1 अपॉन C2, दैट विल बी इक्वल्स टू -8 अपॉन -9। सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, 8 अपॉन 9 ही रहेगा ये रेशो, तो 8/9। अब रेशो क्या बन गया हमारा, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 तो इक्वल है, बट ये दोनों C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल है, लेकिन ये दोनों C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। अब अगर ये C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन में सॉल्यूशन कौन सा होता है, नो सॉल्यूशंस। इफ A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, देन उन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। और नो सॉल्यूशन, अभी हमने बात किया था, नो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो सेकंड का आपका आंसर हो गया इनकंसिस्टेंट, राइट। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपकी पहली इक्वेशन है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7। पहली इक्वेशन आपको दी है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7, और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। एलसीएम लिया 2 और 3 का, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया, एलसीएम आया 6, 2 3 6, ऊपर हो जाएगा 3 3 9x, और इस तरफ हो जाएगा आपका 10y इक्वल्स टू, सामने आ गया आपका 7। अब ये 6 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, 9x प्लस 10y इक्वल्स टू 7 इंटू 6 42। तो ये बनेगी आपकी पहली इक्वेशन। पहली इक्वेशन आपकी क्या बन गई, 9x प्लस 10y इक्वल्स टू 42। और सेकंड इक्वेशन है आपकी 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। अगेन कंपेयर करते हैं इसको। A1 आपका कितना है, 9 है, B1 आपका 10 है, C1 आपका माइनस का 42 है, A2 आपका 9 है, B2 आपका माइनस का 10 है, और C2 आपका कितना है, माइनस का 40। सबसे पहले A1 अपॉन A2, तो A1 अपॉन A2 आपका कितना हो गया, 9/9। दैट मीन्स ये रेशो आपका बन गया 1:1 का। B1 अपॉन B2 10 अपॉन -10, दैट मीन्स ये रेशो आपका बना -1/1 का। अब यहाँ पर हमने देखा कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं होता, देन यूनिक सॉल्यूशन, इसका कौन सा सॉल्यूशन बनाइए, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन किस केस में होता है, यूनिक सॉल्यूशन के केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। तो थर्ड का आपका आंसर आ गया कंसिस्टेंट। फोर्थ पार्ट में आपकी पहली इक्वेशन है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11। दैट मीन्स आपका A1 कितना आ गया, 5, B1 आ गया आपका माइनस का 3, C1 आपका आ गया माइनस का 11। दूसरी इक्वेशन है -10x प्लस 6y इक्वल्स टू -22। तो A2 आपका आ गया माइनस का 10, B2 आपका आ गया 6, और C2 आपका आ गया प्लस का 22, क्योंकि उधर माइनस का है तो इधर आकर प्लस का हो जाएगा। रेशोज निकालते हैं। A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू 5/-10, दैट मीन्स ये रेशो आपका बन गया -1/2। B1 अपॉन B2, तो ये हो गया -3/6, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये भी बन जाएगा -1/2। C1 अपॉन C2, अब सबसे पहले हमने कंपैरिजन कर लिया A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 का, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब अब हमें तीसरा रेशो भी देखना पड़ेगा।
तो तीसरा रेशो हमारा हो गया -11/22, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना आ गया -1/2। अब कंडीशन क्या बनी हमारी, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। कौन से केस में होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस अगर हैं तो वो क्या होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वो होते हैं आपके कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। यहां पे हमसे सिर्फ इतना पूछा है कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो हम आंसर में केवल और केवल कंसिस्टेंट लिखेंगे। कंसिस्टेंट भी हो गया, डिपेंडेंट भी हो गया, लेकिन हम आंसर में केवल क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट लिखेंगे, राइट। लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पार्ट 5। पार्ट 5 में आपकी पहली इक्वेशन है 4/3x + 2y = 8। तो अगेन पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस फ्रैक्शन को खत्म करना पड़ेगा। दूसरी इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में है, तो पहले हम इस फ्रैक्शन को खत्म करते हैं। एलसीएम इसका आएगा 3, 4x + 6y = 8। तो ये इक्वेशन आपकी बन गई 4x + 6y = 24। तो पहली इक्वेशन आपकी है 4x + 6y = 24, और सेकंड इक्वेशन आपकी क्या है, 2x + 3y = 12। रेशोज निकालते हैं इसके। A1 आपका कितना है, 4 है, B1 आपका कितना है, 6 है, C1 आपका है -24, A2 आपका कितना है, 2 है, B2 आपका कितना है, 3 है, C2 आपका कितना है, 12 है, -12 है, सॉरी, क्योंकि इधर आएगा तो ये -12 बनेगा। रेशोज A1/A2, A1 आपका 4 है, A2 आपका 2 है, A1/A2 आ गया 2। B1/B2 6/3, तो ये भी आपका आ गया 2। C1/C2 -24/-12, ये भी आपका आ गया 2। तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। कंपैरिजन किया, तीनों रेशोज क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तीनों रेशोज इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है मतलब कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। फाइनली हमें आंसर में केवल इतना लिखना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंट है। तो दोस्तों ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट देखे एक्सरसाइज 3.2 के। इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।